आज से कई सैकड़ों सालों पहले हिंदुओं से जजिया लिया जाता था। जजिया मतलब कि उनसे पैसे लिए जाते थे क्योंकि वो हिंदू थे। इसलिए जब भी कोई मुस्लिम रूलर किसी भी किंगडम के ऊपर अपना कब्जा जमाता था, उसको अपने कब्जे में कर लेता था, तो वहाँ के जितने भी नॉन मुस्लिम्स लोग होते थे उनसे पैसे लिए जाते थे। क्यों? क्योंकि वो नॉन मुस्लिम है इसलिए। बट अगर मैं आपको कहूँ कि कुछ वैसा ही सिमिलर इंसिडेंट अभी हमारे देश के अंदर कुछ कुछ जगहों पर हो रहा है, तो क्या आप मेरा विश्वास करेंगे? आई एम श्योर कि आप मेरा विश्वास नहीं करेंगे। आपको लगेगा कि नहीं, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो कांग्रेस गवर्नमेंट अभी रूल कर रही है कर्नाटका को, और कांग्रेस गवर्नमेंट ने एक बिल लाया कि जो भी मंदिर, जो हिंदुओं के मंदिर हैं, अगर वो 1 करोड़ से ज़्यादा पैसे कमाते हैं तो उनसे 10% टैक्स लिया जाएगा, और अगर वो 1 करोड़ से कम कमाते हैं तो उनसे 5% का टैक्स लिया जाएगा। और इसके साथ साथ जो हिंदुओं के मंदिर हैं उसकी देखभाल करने के लिए जो संगठन बनाए जाते हैं, उसके अंदर कोई भी नॉन हिंदू व्यक्ति मौजूद हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, ऐसा तो एकदम कॉमन होगा। नहीं, ऐसा कॉमन नहीं है, क्योंकि ऐसा सिर्फ और सिर्फ होता है हिंदुओं के साथ, ऐसा किसी और रिलीजन के साथ बिल्कुल भी नहीं होता है। जबकि हमारे कंट्री का जो डिफिनेशन है वो दिया जाता है कि हमारा कंट्री एक सेकुलर कंट्री है, लेकिन यहाँ पे सेकुलरिज्म तो फॉलो होता ही नहीं है। जब बात हिंदुओं के मंदिरों की आती है तो उसके ऊपर कंट्रोल गवर्नमेंट का होता है, गवर्नमेंट वहाँ से टैक्स लेती है, वहाँ से पैसे ले लेती है। लेकिन जब बात मुस्लिम्स की आती है तो उनके मस्जिदों से कोई भी टैक्स नहीं लिया जाता है, ना उनसे कोई पैसे लिए जाते हैं। उन सबकी जो देखरेख करने वाले होते हैं उनका अपना एक पर्सनल बोर्ड होता है। क्रिश्चियंस का जो चर्च होता है उसके लिए भी सेम चीजें हैं। सिर्फ यहाँ पे बायसनेस किया जाता है हिंदू के मंदिरों के साथ। तो चलिए इन सभी पॉइंट्स के ऊपर हम लोग आज एक एक करके बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। सबसे पहला पॉइंट जो कर्नाटका की गवर्नमेंट ने फिलहाल अभी किया है कि जो हिंदू के मंदिर है जिनको कि 1 करोड़ से ज्यादा इनकम होता है तो 10% उनसे टैक्स लिया जाएगा। ठीक है भाई, तुम हमारे मंदिर से पैसे ले रहे हो, 10% टैक्स, तुम उसका इस्तेमाल करोगे कहीं पे भी डेवलपमेंट के लिए। बट ये सिर्फ हिंदू मंदिरों के साथ ही क्यों होता है भाई? बहुत सारे और भी धर्म के जो अपने उनके पूजा के घर होते हैं, चर्च होता है, मस्जिद होता है, उनसे पैसे क्यों नहीं लिए जाते हैं? क्या इस पूरे देश का भार सिर्फ हिंदुओं ने उठाया हुआ है? क्या इस देश के पूरे रिसोर्स को सिर्फ हिंदू यूज करते हैं? क्या इस देश में जितने भी लोग रहते हैं उन सबको खाना खिलाने का, उनको पैसे देने का, बाकी सभी चीजों का जो दामदार है वो सिर्फ हिंदुओं के ऊपर आएगा? इसके ऊपर कुछ लोगों का जवाब हो सकता है कि हाँ, अगर हम कर रहे हैं तो उसमें क्या ही बुराई हो सकती है। दिक्कत इसमें यह है कि जब हम ये सब बातें करते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि जब क्लेम करने की बात आती है तो सभी अपना क्लेम करते हैं, लेकिन जब बात देने की आती है तो कोई भी देना नहीं चाहता है। लोग अक्सर आपको कहते हुए मिल जाएंगे कि सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े ना है। बिल्कुल सही बात है, किसी के बाप के हिंदुस्तान नहीं है। हमारे जो एंसेस्टर्स है, जो हमारे बाप दादा थे, उनका हिंदुस्तान है। और जो समझता है कि उनके बाप का हिंदुस्तान है तो उनको कंट्रीब्यूट करना चाहिए। भले तुम अपने क्षमता के हिसाब से कंट्रीब्यूट करो, तुम 10 रुपए कमा रहे हो तो उसमें से 1 ही रुपए दो, लेकिन दोगे ना। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक रिलीजन से पैसा लिया जाएगा, बाकी लोगों को छोड़ दिया जाएगा। लेकिन होता ही है कि सिर्फ एक रिलीजन के लोगों से पैसा लिया जाता है, और जहां जहां से ले सकते हैं वहां से लिया जाता है, जैसे जैसे ले सकते हैं वैसे वैसे लिया जाता है। लेकिन जब बात बाकी के रिलीजन की आती है तो वहां पे पता नहीं क्यों इनके मुंह में दही जम जाता है। गवर्नमेंट हिंदुओं से पैसा लेगा, डेवलपमेंट में यूज करेगा, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत हमें तब होती है जब आप पार्शियलिटी करने लगते हो, और अगर एक से लिया जा रहा है दूसरे से नहीं लिया जा रहा है, वो तब जस्टिफाइड होता है जब जो दूसरा वाला है वो नहीं कमा रहा है या उसके पास पैसे नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि जो बाकी के रिलीजन है, उनके जो अपने पूजा के घर होते हैं, जो चर्च होता है, जो मस्जिद होता है, उनके पास पैसे नहीं है। अथाह पैसे हैं भाई, बट फिर भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें कि किसी भी हिंदू मंदिर का जो मैनेजमेंट होता है उसमें कोई नॉन हिंदू व्यक्ति आ सकता है, तो सबसे पहले मेरे एक बात का जवाब दो कि अगर कोई भी नॉन हिंदू व्यक्ति आएगा उस मैनेजमेंट के अंदर, वो कितना फॉलो करेगा उस रिलीजन को? जो व्यक्ति जिसके लिए कोई आराध्य है, अगर वो उस चीज के लिए काम कर रहा है, अपने आराध्य के लिए काम कर रहा है, तो वो मन से करेगा, धन से करेगा, तन से करेगा। लेकिन जब कोई व्यक्ति उस आराध्य को मानता ही नहीं है और उसको आप अपने मैनेजमेंट में घुसा देते हो, तो वो क्या ही कंट्रीब्यूट करेगा? 99% टाइम तो जो मैक्सिमम लोग होंगे वो यही सोचेंगे कि भाई कुछ भी हो रहा है कर दो, गलत हो रहा है होने दो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरे आराध्य तो नहीं है, मेरे भगवान तो नहीं है। उस व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ एक चीज से फर्क पड़ेगा और वो होगा उसका जेब। अगर हम किसी भी बाकी के रिलीजन की बात करें तो उनके अंदर उनका अपना पर्सनल लॉ बोर्ड है और उसके अंदर कोई भी घुस नहीं सकता है। ये सब चीजें जो मैंने अभी आपको बताया है, ये सब जो चीजें कर्नाटका के अंदर हो रहा है, इसको देखकर कोई भी आसानी से बता सकता है कि कांग्रेस अपीजमेंट कर रही है। और जो मुस्लिम्स है उनको ये लगता है कि कांग्रेस वाले उनको सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि वो जो हिंदू है उनसे पैसा लेते हैं, बट मुस्लिम से पैसा नहीं लेते हैं, उनसे टैक्स नहीं लेते हैं,
उनके ऊपर उनका कंट्रोल नहीं है, तो इसलिए कांग्रेस उनकी हेल्प कर रहा है। समाजवादी पार्टी के एक लीडर है जिनका कि नाम है एसटी हसन। अब जो समाजवादी पार्टी है वो खुद कांग्रेस का एक अलाई है। तो एसटी हसन कहते हैं कि वो लोग सिर्फ और सिर्फ शरिया लॉ को मानते हैं और कुरान को मानते हैं, और असम की गवर्नमेंट जो मैरिज और डाइवोर्स एक्ट 1935 है उसको अबॉलिश करने के लिए जो पूरी कोशिश कर रही है उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ये जो मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट 1935 है ये एक स्पेशल मैरिज एक्ट है, और इसके कारण जो मुस्लिम है उनको एक स्पेशल प्रोविजन मिलता है मैरिज के लिए और डाइवोर्स के लिए। अब जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश के अंदर बोला तो जाता है कि सोशलिज्म होना चाहिए, लेकिन होता तो है नहीं। तो हमारे इस देश को एक्चुअली में सेकुलर बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि यहाँ पे एक कानून हो और एक कानून के अंदर सारे रिलीजन आए। और जब इस स्पेशल मैरिज एक्ट को खत्म किया जाता है तो ये एक स्टेप होगा यूसीसी के तरफ बढ़ने के लिए। और इसी से तिल मिला चुके थे एसटी हसन, जो कहते हैं कि हमें इससे फर्क नहीं पड़ता है कि हेमंत बिश्व शर्मा स्पेशल मैरिज एक्ट को खत्म करते हैं या रखते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ फॉलो करेंगे शरिया को और कुरान को। और इन महाशय के साथ साथ कांग्रेस के कुछ और भी पॉलिटिशियन हैं जो कि सेम बयान देते हैं और इस चीज के ऊपर गवर्नमेंट के खिलाफ बयान देते हैं। जैसे कि कांग्रेस के एक लीडर है जिनका नाम है अब्दुल राशिद, और ये जो अब्दुल राशिद है ये कहते हैं कि ये जो असम की गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया है, अबॉलिश किया है 1935 एक्ट को, ये एक डिस्क्रिमिनेटरी स्टेप है, यानी कि ये भेदभाव किया जा रहा है लोगों के साथ। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये भेदभाव कैसे हुआ। सबको एक कानून के अंदर लाने की कोशिश की जा रही है, तो ये भेदभाव कैसे हुआ? ये तो इक्वालिटी हुआ ना। तो ये सभी जो चीज़ें मैंने आपको बताई, तो इनको सुनने के बाद आपको ये लग रहा होगा कि जो कांग्रेस पार्टी है वो मुस्लिम अपीजमेंट कर रही है, और जो मुस्लिम्स हैं उनको भी यही लगता है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो उनके वेलफेयर के बारे में सोचती है और उनको खुश करने की पूरी कोशिश करती है, और उनको वो खुश रखती है और आगे भी खुश रखेगी। जबकि जो भी मुस्लिम्स मेरा यह वीडियो देख रहे हैं वो आपको सोचने के ऊपर मजबूर कर देगा, क्योंकि जो चीज़ें हैं वो एग्जैक्टली वैसे नहीं है जैसा आपको लगता है। कांग्रेस के यूथ के लीडर हैं जिनका नाम है जीशन सिद्दीकी, और ये जो जीशन सिद्दीकी है वो बाबा सिद्दीकी के बेटे हैं। और ये जो जीशन सिद्दीकी है उनको बॉडी शेमिंग किया गया था कांग्रेस के द्वारा। क्यों भाई? क्योंकि ये राहुल गांधी जी से मिलना चाहते थे, और जब ये राहुल गांधी जी से मिलने के लिए इच्छा प्रकट करते हैं तो इनको बताया जाता है कि पहले आप अपना 10 किलो वजन घटाओ, तब आपको राहुल गांधी जी से मिलने दिया जाएगा। तो जीशन सिद्दीकी का कहना था कि क्या मैं मुस्लिम हूँ इसलिए कांग्रेस पार्टी मेरे साथ ऐसा कर रही है, मुझे बॉडी शेमिंग कर रही है, और जीशन सिद्दीकी को उनके पोस्ट से रिमूव भी कर दिया गया। अब एक इतना बड़ा व्यक्ति जो कि यूथ कांग्रेस का लीडर था, जिसको हटा दिया गया उसके पोस्ट से, उसे बॉडी शेमिंग की गई कांग्रेस के द्वारा, वो व्यक्ति खुद अगर ये सब चीजें बता रहा है तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी आपके वेलफेयर के लिए काम कर रही है? जो व्यक्ति आपके वेलफेयर के लिए काम करेगा वो आपका अच्छा सोचेगा, आपको एक्सप्लॉइट नहीं करेगा, आपसे काम नहीं निकलवाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कांग्रेस पार्टी चाहेगी कि भाई जो मुस्लिम्स हैं उनके जो हालात है वो सुधर जाए, तो उनको पढ़वाएंगे, लिखवाएंगे, उनको और डेवलप बनवाने की कोशिश करेंगे ताकि वो अच्छा पैसा कमा सके, अच्छा लाइफस्टाइल जी सके, ना कि उनको और रेडिकलाइज करने की कोशिश करेंगे। इतने सालों तक जब तक कांग्रेस पार्टी थी तब से लेकर आज तक जो मुस्लिम्स हैं उनके हालात क्या ही सुधर गए, कितना ही एजुकेशन का डिफरेंस आ गया उनके अंदर। कांग्रेस पार्टी ने किस बारे में सोचा मुस्लिम्स के बारे में कि भाई अगर कोई व्यक्ति कुछ गलत कर रहा है, वो जेल जा रहा है, तो उसको छुड़वा दो वहां से। क्यों भाई? आप उसको छुड़वा दोगे, वो अगली बार आपको वोट देगा, भले वो आगे फ्यूचर में जाके और कुछ गलत काम करे। जबकि कोई अगर आपके वेलफेयर के बारे में सोचता है तो अगर आप गलत करोगे तो आपको सुधारने की कोशिश करेगा, आपको बताएगा कि आप जो कर रहे हो वो गलत है। प्रॉब्लम यह है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि मुस्लिम्स ना तो पढ़े लिखे, ना तो वो आगे बढ़े, ना तो उनका डेवलपमेंट हो, ना तो वो इस हिसाब से सोच पाए कि वो अपने सोच के हिसाब से वोटिंग कर पाए। तो कांग्रेस वाले ये दिखाते हैं कि वो मुस्लिम अपीजमेंट कर रहे हैं, मुस्लिम्स को खुश करने के लिए कुछ कुछ स्टेप्स उठा देते हैं ताकि उनको वहां से वोट मिल जाए। जब उनको वहां से वोट मिल जाता है, इनका अपना काम निकल जाता है, तो ये पूछते भी नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे एक पॉलिटिशियन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट उसके लिए उसका वोट ही होता है। अगर उसको वोट मिल गया तो बाद आप उसके किसी काम की नहीं हो। इस वीडियो के बनाने के पीछे मेरा ये मोटिव था, आपको ये बताना कि फिलहाल अभी कर्नाटक के अंदर जो हिंदू मंदिर है उनके साथ क्या चल रहा है, और आपको ये बताना मेरा मोटिव था कि जो कांग्रेस पार्टी है वो हिंदुओं की तो वैसे भी नहीं थी, पर ये लोग मुस्लिम्स के भी सगे नहीं है, ये लोग उनको भी एक्सप्लॉइट करते हैं अपने वोट बैंक के लिए।